जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू बैक ऑफ स्टडी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले, तो मैं आज आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, जो कि 1 से लेकर कितने के बीच में, 100 के बीच में किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो आज के क्लास में हम आपको 2 मेथड बताएंगे जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट मेथड ये होगा। देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसमें किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो आओ हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो हम कह दिए कि 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें काम ये करना है आपको कि सबसे पहले इसमें 3 लाइनें खींचोगे। 3 लाइनें खींचने के बाद ये इकाई वाली संख्या का स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 यहाँ लिखोगे। और दूसरे स्टेप में ये होता है कि ये तीनों का आपस में गुणनफल लिखा जाता है। जैसे देखो, 2 × 3 × 2 करोगे तो कितना होगा, 2 × 6 = 12, 12 के यहाँ 2 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अभी भी कैरी की 1 बचा है, तो 1 जस्ट बगल वाली संख्या में जाकर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो लास्ट स्टेप में आपको ये करना होगा कि जैसे ये 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे और प्लस ये कैरी जोड़ोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 होगा, जो कि 529 इज द राइट आंसर। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा। जैसे देखो, जैसे मैं कह दिया कि 43 का स्क्वायर आप निकाल के बताओ कितना होगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको काम यह करना है कि इसमें 3 लाइनें खींचोगे, और 3 लाइनें खींचने के बाद इकाई वाली संख्या का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और सेकंड स्टेप में आपको मैंने यह बताया कि ये तीनों का आपस में गुणा करके यहाँ क्या होता है, लिखा जाता है। जैसे देखो, 4 × 3 × 2 करोगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12, 2 × 24, और 24 होगा। 24 के यहाँ कितना लिखा जाएगा, 4। अभी भी कैरी कितना है, 2, जो कि 2 जाकर बगल वाली संख्या में ऐड हो जाती है। तो लास्ट स्टेप में मैंने यह बताया था कि ये 4 का स्क्वायर करके और ये कैरी जोड़ा जाता है उसमें। तो 4 × 4 = 16, 16 में जब 2 जोड़ोगे तो 18, जो कि 1849 इज द राइट आंसर। अगर हम तीसरी एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हम कह दें कि 94 का स्क्वायर निकाल के आप बताओ कितना होगा, तो सेम तरीके से इसे भी हल करोगे। तो सबसे पहले इसमें 3 लाइनें खींचोगे, और 3 लाइनें खींचने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, इसमें इकाई वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, 16 के 6 लिखोगे, कैरी 1 बचा है, मतलब हासिल 1 बचा है, वो जाकर बगल वाली संख्या में जुड़ जाती है। तो और सेकंड स्टेप में मैंने आपको यह बताया कि ये सेकंड स्टेप में ये तीनों का आपस में गुणनफल लिखा जाता है। तो 9 × 4 × 2 करोगे तो कितना होगा, तो 4 × 9 = 36, 2 × 72, और 72 में 1 जोड़ोगे। 72 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 73। 73 के यहाँ क्या लिखोगे, 3, यहाँ 3 लिखोगे। अभी भी कैरी आपका कितना बचा है, 7 बचा है। तो 7 जाकर फिर बगल वाली संख्या में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और मैंने लास्ट में ये बताया था कि ये 9 का स्क्वायर लिखा जाता है और प्लस कैरी जोड़ते हैं, कैरी को जोड़ते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। तो 81 में +7 करोगे तो कितना होगा, 88। तो 88 36 आपका ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट मेथड आपको बहुत अच्छी तरीकों से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि मैंने आपको फर्स्ट मेथड बहुत अच्छी तरीकों से समझाया है आपको। अब मैं बात करूंगा दूसरे मेथड की। तो मेरा सेकंड मेथड देखो क्या है, सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड में मैं आपको फिर से बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन ये मेरा सेकंड मेथड होगा। तो 1 से 100 तक के किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो मैं मान के चलता हूं कि 1 से 100 के बीच में वो 50 है। तो कोई संख्या मैं मान लिया कि बीच का ये 50 है। अगर देखो 50 से दो बातें निकल के आएगी, 50 से दो बातें निकल के आएगी। जैसे देखो ये एक बात ये हो सकती है कि मतलब जैसे देखो ये 50 से ज्यादा वाली अंकों की संख्या हो सकती है, जैसे 50 से ज्यादा वाली अंकों की संख्या एक हो सकती है, और एक क्या हो सकती है 50 से कम वाले संख्या हो सकती है। तो मैंने 50 से ज्यादा होने वाली संख्या को प्लस से डोनेट किया है और 50 से कम होने वाली संख्या को माइनस से डिनोट किया है। तो मैं बता दूं, जैसे 50 से जब ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, तो देखो जैसे मैं कह दिया कि 51 का स्क्वायर बताओ कितना होगा आपसे, जैसे कह दिया कि 53 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, या फिर कह दिया 57 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसमें देखो क्या करना होता है। सबसे पहले इसमें देखना ये होता है कि ये जो है 51 ये 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से जितना ज्यादा होगा तो उसमें क्या करते हैं, 25 में जितना ज्यादा होता है उतना प्लस करते हैं। जैसे देखो ये 51 जो है 50 से एक ज्यादा है, तो इसमें क्या करोगे 25 में एक प्लस करोगे, तो 25 में एक प्लस करोगे तो 26 होगा, 26 यहाँ लिखोगे। और लास्ट में क्या लिखोगे, तो लास्ट में आपको बता दूं कि देखो लास्ट में वही संख्या लिखी जाएगी जितना ज्यादा होगा उसी का स्क्वायर करके लास्ट में लिखा जाता है। तो लास्ट में एक बची है तो एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन यहाँ दो अंकों में लिखी जाएगी हमेशा। तो एक का स्क्वायर कितना होगा 01, जो कि 2601 इज द राइट आंसर। तो अगर मैं फिर से बात करूं ये 53 का स्क्वायर कैसे होगा, तो सेम मेथड से ये भी होगा। जैसे देखो तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने यही बताया ना आपको कि सबसे पहले इसमें देखना होता है कि ये 53 जो है 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से ये 53 3 ज्यादा है, तो इसमें सब क्या करोगे 25 में आप प्लस 3 करोगे, 25 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 28 होगा, 28 होगा। और फिर मैं बताया लास्ट में कि आपको क्या करना है, और जितना मैंने यह बताया कि जितना ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर करके फिर से यहाँ लिखा जाता है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 होगा, लेकिन मैंने बताया था लास्ट में हमेशा दो अंकों में लिखा जाता है। तो 2809 इज द राइट आंसर। सेम इसी तरीके से आपका 57 का भी स्क्वायर निकाला जाता है। वो कैसे देखो, तो ये देखो सबसे पहले कि ये 50 से ज्यादा कितना है, तो 50 से 7 ज्यादा है, तो इसमें क्या करोगे 25 में 7 प्लस करोगे, तो 25 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 32 होगा, 32 यहाँ पूरा लिखोगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने यहाँ बताया था कि जितना ज्यादा होगा उसी का स्क्वायर करके यहाँ लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, जो कि 32 49 इधर आपका राइट आंसर है। सेम तरीके से इस तरफ का भी होगा 50 से कम वालों के संख्या का भी। जैसे देखो मैं बोल दूं कि जैसे 49 का स्क्वायर निकाल के बताओ आप कितना होगा, या कह दूं कि 46 का ही स्क्वायर निकाल के बताओ कितना होगा, या मैं कह दूं कि 45 का ही स्क्वायर बताओ आप कितना होगा। तो क्या करोगे देखो इसमें करना ये है कि इसमें देखना ये है कि 50 से ये कितना कम है, तो 50 से ये कितना कम है एक कम है, तो इसमें क्या करते थे 50 से जब एक कम तो मैं बता दूं ये 50 से ये कितना कम है पहले ये देखो, तो एक कम है, तो इसमें क्या करोगे 25 में एक माइनस करोगे तो कितना आएगा 24, तो यहाँ 24 लिखोगे। 24 लिखने के बाद लास्ट में क्या करोगे जितना कम है उसी का स्क्वायर करके लास्ट में यहाँ लिखा जाता है दो अंकों में। तो एक का स्क्वायर करोगे एक होगा, लेकिन हमेशा दो अंकों में लिखा जाता है। सेम तरीके से ये 46 का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। देखो जैसे देखो ये 46 जो है 50 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो क्या करोगे आप 25 में 4 माइनस करोगे तो कितना होगा 21 होगा, जो कि यहाँ 21 लिखोगे। और लास्ट में मैंने आपको यह बताया था कि जितना कम होगा या ज्यादा होगा उसी का स्क्वायर करके यहाँ क्या होता है लिखा जाता है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, जो कि 21 16 इज द आपका करेक्ट आंसर है। सेम तरीके से ये
45 का भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।